ब्रह्म अंधकार का विनाश प्रशांति है, ब्रह्म अभ्यास का प्रकाश दीप कहते हैं। बुद्धि का स्वस्थ हो जाना प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद हो जाता है तब बाहर भीतर के सभी कारण पूर्ण हो जाते हैं। सबके सब कारण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक एक क्षण भी यदि परमेश्वर का ध्यान लग जाए तो सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा है, उपमेनु ने श्री कृष्ण जी को समझाया है। कृष्ण ने योग के बारे में पूछा है उपमेनु से कि योग क्या है, योग की वृत्तियां क्या है। पहले तो बता कि प्राणों का संचार कैसे करना चाहिए। प्राणों का संचार ओम नाम से खींच के प्राणों को बार बार लंबे लंबे श्वास लेने चाहिए। रेचक पूरक जिसको बोला है, पहले रेचक करे फिर पूरक करे फिर उसको कुंभक करे। अंदर श्वास को रोकना और उससे फिर मूलाधार चक्र जो है वो उठ जाता है और मूलाधार चक्र से हमारी जो प्राण वायु है वो श्वास के द्वारा सातों चक्र को भेजते हुए ब्रह्मरंध्र चक्र में चले जाते हैं। जो साक्षात परमात्मा है, जो साक्षात सृष्टि के नियंता है, उन्होंने एक ब्राह्मण बालक से जाकर ज्ञान पूछा कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे जाना चाहता है। क्योंकि संसार की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो सब नश्वर हैं। एक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है जो मुक्ति दाता है। तो कृष्ण भगवान ने उपमेनु से बार बार प्रसन्न किया ज्ञान के बारे में। प्रशांति ब्रह्मव्यास प्रकाश दीप कहते हैं। बुद्धि का स्वस्थ हो जाना प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद हो जाता है तब बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। वे सब के सब कारण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक एक क्षण भी यदि परमेश्वर का ध्यान लग जाए तो सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उसके सभी पापों का अक्षय हो जाता है। कब? यदि एक क्षण के लिए भी ध्यान टिक जाए। एक क्षण के लिए ये यदि प्रभु के चरणों में मन लग जाए और ध्यान स्थिर हो जाए तो उसके सभी पापों का अक्षय हो जाता है। सभी पाप विनाश हो जाते हैं। जाने अनजाने में जो भी पाप किए हों या पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के हों, सभी पाप विनाश हो जाते हैं। उपमेनु ने कहा, श्री कृष्ण जी, ऐसा योग का अभ्यास है। बुद्धि का प्रभाव हो, ध्यान होता है, उसका आश्रय ध्येय है। कहता है मुक्ति में विश्वास, संपूर्ण ऐश्वर्य, अणिमा, लघुमा सिद्धि है, उनको प्राप्त हो जाते हैं जिसका ध्यान एक क्षण के लिए भी टिक जाए। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, स्थिर तो होता ही नहीं। कभी उधर भाग रहा कभी उधर भाग रहा। क्योंकि मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। और जिसका मन स्थिर हो जाए, प्रभु चरणों में टिक जाए तो एक क्षण का ध्यान भी बहुत है। आदि सिद्धियां ये सब शिव ध्यान से प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से तो सुख एवं मोक्ष दोनों मिलते हैं। ज्ञानी एवं ध्यानी तुल्य कोई तीर्थ नहीं है। अतः ध्यान आवश्यक है। ज्ञान योग जानने की इच्छा भी अनेक यज्ञों से बढ़कर फल देती है। योगी जन
योग सिद्धि होकर लोकहित के लिए भोग प्राप्त करके अपनी इच्छा में ही लोक भ्रमण करते हैं और विशेष सुख को तुच्छ मानते हुए वैराग्य करके सभी कामना को त्याग देते हैं। अनासक्त करके अथवा शिव अग्नि में अपने शरीर को होम करते हैं। शिव तीर्थों का स्नान एवं शिव शास्त्र विधि के अनुसार देह त्याग आदि करते हैं। इससे उनकी मुक्ति हो जाती है। जो पुरुष बेविषि से शिव क्षेत्र में त्याग करते हैं वे भी मुक्ति पा लेते हैं। जो शिव निंदकों को मार देते हैं अथवा उनसे मारे जाते हैं वे भी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और उनको भी मुक्ति प्राप्त होती है। उपमन्यु ने कहा यदि कोई भगवान की निंदा कर रहा हो भगवान की अनादर कर रहा हो और उस मनुष्य से लड़ाई भी हो जाए और उसमें प्राण चले जाएं तो वो भी मुक्ति को प्राप्त करता है। वो भी भजन से बढ़ के है। सूत जी बोले हैं मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया। उसी ज्ञान योग को श्री वायुदेव ने ऋषियों के प्रति सुनाया। ऋषिगण जिसे सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने वायुदेव को बार बार प्रणाम किया। इसके बाद जब प्रातः काल हुआ नैमिषारण्य तीर्थ में रहने वाले सभी मुनिजन यज्ञांत स्नान के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उस समय श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा द्वारा वहां परम पवित्र सरस्वती नदी बहने लगी। फिर संध्या पितृतर्पण आदि नित्य कृत्य करके ब्रह्मा जी ने पूर्वोक्त कथन को स्मरण कर वहीं से काशी धाम के लिए चल दिए और वहां पहुंचकर भागीरथी गंगा के तट पर गंगा जी में पवित्र दर्शन तथा जल स्नान किया। और परमात्मा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन आदि विधि पूर्वक किया। परमानंद को प्राप्त हुए। फिर वहीं से चल पड़े। तब उन्हें परम दिव्य एवं अद्भुत सा प्रकाश दिखाई देने लगा। वो इस प्रकार का तेज था जिसमें हजारों पाशुव्रत की सिद्धियां प्राप्त करने वाले लीन हो रहे थे। जिसमें हजारों पाशुपत की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी मुनिगण विलीन हो रहे थे। उसके बाद वो तेज भी विलीन हो गया। इतना देखते ही नैमिषारण्य के सभी मुनि अर्चित हुए। तब शीघ्र ही ब्रह्मा जी के दर्शनार्थ चल पड़े। ब्रह्मलोक में सभी मुनि ब्रह्मा जी की सभा में प्रविष्ट हुए। उन्हें प्रणाम आदि करके बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, है मुनियों सुनो, आनंद मंगलमय हो ना। मैंने तो आप लोगों का वृत्तांत वायुदेव द्वारा सुन लिया है। ये सुनकर मुनि बोले, हे पितामह जी, जब वायुदेव ने पधार आए तब हम सबने यज्ञ समाप्त करके यज्ञान स्नान किया। फिर गंगा जी होते हुए काशी में पहुंचे। वहां गंगा स्नान विश्वनाथ का दर्शन पूजन करके जब वहां से हम चलने लगे तो हमें एक दिव्य तेज के दर्शन हुए। उस तेज में सैकड़ों तपस्वी विलीन होते दिखाई दिए और वो तेज अस्वयं विलीन हो गया। हमें इसका महान आश्चर्य है। थोड़ी देर बात मत करो, विघ्न पड़ता है। बोले शंकर भगवान की। तो सभी विलीन हो गए, सारे साधु संत उसमें, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है
कि बड़े से बड़े पातक को भी वो नष्ट कर देता है। प्रभु का नाम जैसे भी रूप में कोई